जब भी कहीं नई कंस्ट्रक्शन देखता हूं तो एक दिक्कत हर जगह मेरे को देखने को मिलती है, मिस्टेक देखने को मिलती है। वो दिखती है कैंटिलीवर बीम में। और सबसे ज़्यादा रिस्क भी कहाँ रहता है? कैंटिलीवर बीम में अगर प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं किया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, घर में क्रैक्स और वो एरिया जल्दी गिर सकता है अगर आप प्रॉपर डिज़ाइन से कैंटिलीवर बीम नहीं प्रोवाइड करोगे। सिंपल चीज़ होती है, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगानी होती है। वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैंटिलीवर बीम कभी भी ना, ये देखो ये शेप जो है ना, ये खराब शेप है। मतलब सीधा कैंटिलीवर प्रोवाइड नहीं करना है, आगे से टैपर्ड होना चाहिए। टैपर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं क्या है क्या नहीं। तो वो अगर टैपर्ड प्रोवाइड करते हो, खर्चा भी बचता है और एक सेफ कैंटिलीवर बीम बनता है। और सरिये में सबसे ज़्यादा गड़बड़ की जाती है कैंटिलीवर बीम में। सिंपली सपोर्टेड की तरह उसमें सरिया प्रोवाइड किया जाता है। एक तो खर्चा भी बढ़ता है और वो खराब चीज़ भी है। तो आज वीडियो पहले हम इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कैंटिलीवर बीम कितना लंबा और कैसे प्रोवाइड करना है। वो चेक भी आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको थोड़ा डिज़ाइन दिखाता हूँ, थियोरेटिकल दिखाऊंगा। फिर हम साइड पे चलेंगे, साइड पे जाके जहाँ कैंटिलीवर बीम बांधा जा रहा है ना, वहाँ चेक करेंगे कि वो प्रॉपर से कर रहे हैं कि नहीं। फिर ड्राइंग आपको दिखाऊंगा। तो कंप्लीट पैकेज होने वाला है कैंटिलीवर बीम पे ही। तो कंप्लीट वीडियो देखना, एक सिविल इंजीनियर, एक कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, एक मैंने एग्जांपल ले ली है। ये हमारा कॉलम आ गया, ये हमारा बीम आ गया। और आपने, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपने इस बीम को कुछ ऐसी शेप में देखा होगा कई घरों में। मतलब ये दीवार रहेगी या जो भी कॉलम रहेगा, तो मतलब वो पूरा रेक्टेंगल शेप होता है। ये गलत है। एक तो इसमें क्या है, मैं क्यों बताता हूं। एक तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ऐसे सेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरिया भी ज्यादा डाला जाता है, कंक्रीट वेस्ट होता है, तो ये एक्स्ट्रा मनी लगाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो आपको शेप रखनी है वो रखनी है आपको टैपर्ड, मतलब ऐसे इंक्लाइंड रखनी है यहां से। इससे क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो इस एरिया में होता है, इसमें नहीं। इससे क्या होगा, ऐसे बनाएंगे तो इसमें डेड लोड भी बढ़ेगा, कंक्रीट ज्यादा लगेगा, सरिया ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगी, काफी चीजें, शटरिंग वगैरह ज्यादा लगेगी। तो ये वेस्ट है। आपको हमेशा टैपर्ड बीम देना। मैं यहां भी देखता हूं, मेरे को इतना मतलब मजा नहीं आता देख के कि क्या बीम बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था 2 मीटर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर आप रखो। काफी कंस्ट्रक्शन जो मैंने करवाई है, मैं आपको ड्राइंग भी दिखाई, स्टार्टिंग में काम भी दिखाया, तो उसमें हमने 2.5 मीटर भी रखा है। लेकिन कुछ चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे उसके डिफ्लेक्शन का या सेफ्टी का। तो वही चीज है। तो मैं स्टार्ट इससे करता हूं कि देखो, पहले सरिया क्या प्रोवाइड करना है आपको। ये आ गया पूरा बीम, इसकी सेक्शन मैंने एक बनाई हुई है यहाँ पे। तो हमेशा क्या होता है इसमें, बाकी जो नॉर्मल सिंपल सपोर्टेड बीम होता है, तो उसका जो सरिया होता है, टॉप मोस्ट जो सरिया होता है, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है, उधर कंप्रेशन जोन ऊपर होता है, टेंशन जोन नीचे। लेकिन यहाँ इसका टेंशन जोन ऊपर है, टेंशन फेस, और कंप्रेशन नीचे। क्यों, देखो अगर मैं समझाऊं, यहाँ से ये हमारा बीम आ गया, यहाँ अगर लोड पड़ा, यूडीएल पड़ा, यू पड़ा, तो कुछ ऐसे ही करता है। तो जो ऊपर का फाइबर होता है वो भागता है इधर उधर, और नीचे का फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो ऊपर टेंशन जोन बन गया, नीचे कंप्रेशन जोन बढ़ गया। तो इसलिए क्या होता है, इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में, हमेशा जो एक्स्ट्रा सरिया, जो मेन सरिया, कटल बार ऊपर आता है, मतलब टॉप में आता है। तो इसमें अगर आप 2 मीटर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको किस हिसाब से करना है, क्या करना है, ऊपर आपको एक ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है, ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है। ऐसे तो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखा ना, उसमें 5 सरिये 20 mm के थे टॉप में और 3 सरिये नीचे थे। लेकिन हम जो इतना एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा एक ही कमरा ऊपर आने वाला है, जहां एक ही, तो 2 सरिये 20 के हो गए, ये 3 सरिये हो गए 16 के, मतलब ऊपर 5 सरिये हो गए, और ये फुल लेंथ जाएंगे, यहां से स्टार्ट होके यहां फुल लेंथ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बार है वो कहां तक जाएंगे, L/2 के तक, मतलब ये 3 सरिये ऊपर आगे फुल हमारे यहां तक। लेकिन जो ये 2 बार है वो आपको डालने हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। मतलब 2 मीटर है ना हमारा, 1 मीटर इसकी लेंथ होने वाली है 2 सरियों की, इनकी। और नीचे 2 16 के सरिये आएंगे जो थ्रू आउट जाएंगे आगे तक, ठीक है। नीचे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। इसमें एक और मेन चीज आपको ध्यान देने का क्या होता है, जब भी आपने सरिया प्रोवाइड करना है, उसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है। मतलब ये होती है हमारी डेवलपमेंट, यहां से लेके यहां तक LD डेवलपमेंट लेंथ, ये आपको ऐसी प्रोवाइड करनी है। आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। 50D मतलब हमने 20 mm का सरिया यूज किया ना, 50 × 20, ये हो गया 1000 mm।
तो आपको यहां से लेके यहां तक सरिये की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1000 mm आपको प्रोवाइड करनी है। मेन काम ही इसका एंकरेज का। ऐसे तो यहाँ पे भी हम हुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हुक प्रोवाइड नहीं करोगे, लेकिन ये आपको 1000 mm प्रोवाइड करनी है। और अगर 16 का सरिया तो 800 mm आपको प्रोवाइड करनी है। ये ध्यान आपको देना है। और चीज इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि देखो हुक का काम होता है बार को पकड़ के रखने में कंप्रेशन जोन में, तो इसका कंप्रेशन जोन नीचे है, तो हुक हमें क्या इसकी नीचे प्रोवाइड करनी है? जी हाँ, इसकी हुक जो रहेगी, जो रिंग की हुक होती है, जैसे आपको मैं बता दूं, ये ऐसे हुक आपने देखी ना, इसकी हुक हमेशा आपको नीचे प्रोवाइड करनी है अल्टरनेटिव। और जो सेंटर रहेगा, सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां, यहां से यहां, कितने स्पेसिंग, 100 mm स्पेसिंग आपको रखनी है इसमें स्टीरअप की, और 8 mm का आपको स्टीरअप प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर। इसकी सरिये की डिटेल क्लियर हो गई कि ऊपर हमारा 2 20 के रहेंगे, एक 16 का, फिर जो एक्स्ट्रा बार आएंगे 2 16 के रहेंगे, नीचे 16 का सरिया प्रोवाइड करेंगे, और लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इसकी लंबी प्रोवाइड करेंगे 50D के हिसाब से। जितने का डाया का सरिया होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करके उतनी होनी चाहिए। ये चीजें हो गई। इधर क्लियर हो गया आपको इतना सा, मतलब आपको सरिये क्लियर हो गया, लेंथ की पता चल गया। स्पैन देखो हमेशा लेंथ कितनी रखनी है, 7 से, स्पैन हमारा 2 मीटर, 2 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी वो मैं आगे बताता हूं, उसको डिवाइड कर देना है, वो हमेशा 7 से कम आनी चाहिए। इसकी कुछ 5 पॉइंट कुछ आई थी, आप निकाल सकते हो, मैं इफेक्टिव डेप्थ आपको बताता हूं क्या होती है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्पैन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं 25B और 100B स्क्वायर D। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, ये मैं वीडियो डाल चुका हूं काफी ज्यादा, आज का वीडियो मेरा इसी पे था, डिटेलिंग आपको करनी थी। अभी निकालते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, अगर हमें निकालनी हो। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है अगर मैं बताऊं तो, यो यहां से लेके ये बीम है हमारा, सेंटर के से, कॉलम के सेंटर से लेके एंड तक, जहां सिंपली सपोर्टेड है, ये सेंटर, यहां से लेके यहां तक, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ का निकालने का फार्मूला, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैं इसी में ऐड कर देता हूं। स्पैन जो भी होगा 2 मीटर था, 2 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, स्पैन आ गया 2 मीटर। फिर हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, देखो तो अगर मैं यही बता देता हूं, ये सरिया आ गया, ठीक है, नीचे वाला, तो यहां ऊपर टॉप मोस्ट से लेके इसके सेंटर तक ये हो गए हमारे, कितना है, 450 था ना, 450। नीचे कवर हमने ले लिया 40 mm, 40 mm कवर माइनस, और इसका 16 mm का बार था, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया, इसको करिए 201, 2000 प्लस 201 कितना हो गया, 2201 मीटर इफेक्टिव लेंथ हमारी हो गई। तो ऐसे यहां से क्लियर हो गया आपका कि इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, अगर इसको आपको निकालना होगा, ये निकाल चुका हूं वैसे मैं, स्पैन 2 मीटर था, इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, ये माइनस करके जो आएगा 402 करके आएगा शायद, ठीक है। तो वो करोगे तो 7 से अगर कम आया तो सेव है, आप उतनी लेंथ उसकी रख सकते हो, जहां इससे भी निकाल सकते हो। चलो थ्योरेटिकल पार्ट तो समझ आ गया होगा, अभी हम प्रैक्टिकल फील्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, फील्ड पे हम देखेंगे कि कैसे उसको चेक करना है। क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फ्रेशर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैंटिलीवर बीम में आपको क्या क्या चेक करना होता है, तो इसको भी कंप्लीट देखो। तो जो हमारा स्टील होगा, जो इसमें बीम में यूज़ होगा, जो टॉप में स्टील आएगा वो मैक्सिमम होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर ड्राइंग में दिया है तब तो आप ड्राइंग से लेके चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, कैंटिलीवर बीम में आपको टॉप में मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करना है। तो यहाँ देख रहे हो हमारा बॉटम स्टील प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, मैं इसमें लास्ट में ड्राइंग भी दिखाऊंगा, उसमें दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, हमारा जो ये बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टॉप में 5 नग है 20 का 20 डाया का स्टील, और बॉटम में 2 नग 20 डाया का। देखो कितना फ़र्क है, मतलब टॉप में क्यों करवाते हैं, क्योंकि इस पर मेरे वीडियो 1-2 पहले भी आप देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख लो। तो मेन तो वही होता है, क्योंकि इसका जो हमारा टेंशन जोन होता है वो ऊपर होता है, और जो हमारा कंप्रेशन जोन नीचे। ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें अभी मैं बताता हूँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक करते हैं, जो प्रोवाइड करते हो बीम। एक तो जो इसकी एंकरेज, मतलब जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो पीछे बार की, वो पूरी फुल प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब छोटा प्रोवाइड करेंगे। देखना नीचे में जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो करते हैं। और दूसरी क्या है इसमें कि जो स्टीरो प्रोवाइड करते हैं वो इसका मतलब ऊपर टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारा जो हुक होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हो सामने आप, ये मिस्टेक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि जो हमारा स्टीरअप होना वैसे प्रोवाइड करते हैं, आपने साइड पे देखा होगा, आपकी साइड पे चल रहे होगा तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। आपका जो हमारा स्टीरअप रहना चाहिए उसका हुक हमेशा नीचे होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे एक दूसरी चीज़
बीच में देखो स्टीरो में हुक प्रोवाइड किया है, कईयों में क्या किया है, हुक सीधा रख दिया है। ये भी काफ़ी बड़ी एक मतलब मिस्टेक की जाती है साइड पे। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, देखो एक इसमें क्या है, दूसरा परेशानी क्या है, और इसका स्टील का रेट भी ज़्यादा होता है। जो कैंटिलीवर टैपर्ड बीम प्रोवाइड किया होता है, इसमें स्टील का रेट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें स्टीरो प्रोवाइड करने में मतलब हर एक जो नंबर होगा, नग होगा, वो अलग अलग साइज़ का बनेगा, और इसको साइड पे पूरा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइज़ आगे पीछे हो गया तो आपका स्टीरो वहाँ पे अच्छे से बैठेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ थी। और दूसरा, अगर क्वालिटी चेक में देखा जाए, आपको क्या क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आप बीम प्रोवाइड करने जा रहे हो वहाँ पे शटरिंग ऑयल प्रोवाइड किया होना चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा नहीं किया होगा, बाद में क्या होगा, हनीकॉम्ब निकलेगा, या जो फिनिशिंग होगी वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं मिलेगी। दूसरा क्या चेक करना है आपको, दूसरा चेक करना है जो आपका स्टीरअप है, मतलब वो उसका स्पेसिंग बराबर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। जो डाया यूज़ किया गया है उसमें स्टील में, वो बराबर प्रोवाइड किया गया है नहीं, या जो कवर आएगा इसमें वो बराबर है कि नहीं। सब चीज़ आपको ये देखनी है। और मेन चीज़ जो देखनी है आपको, क्या देखनी है, उसकी डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि सब इसी पे डिपेंड है। दूसरी चीज़ देखनी है, इसका जो स्टील का डाया है वो प्रॉपर यूज़ किया है, या जो टॉप में जो मैक्सिमम स्टील आएगा वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, सामने देख रहे हो हमारा स्टीरअप में वही गलती मैंने जैसे आपको बताया कि स्टीरअप का हुक इन्होंने सीधा रखा है। ये बहुत बड़ी परेशानी। और एक तो हुक उल्टा पहनाया हुआ, हुक हमारा कंप्रेशन जोन में आना चाहिए था, इन्होंने टेंशन में दिया है। ये भी बड़ी चीज़ है। नहीं, ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा। अभी मैं इसका ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ड्राइंग में देखो क्या दिया, टिपिकल रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया, मतलब जो भी हमारा कैंटिलीवर बीम आएगा उसमें हमारा टिपिकल रहेगा। क्या रहेगा, 20 आएगा, 5 नग टॉप में रहेगा। ठीक है, इसका मैं सेक्शन भी दिखाऊंगा उसमें कैसे प्रोवाइड करना है। और बॉटम में हमारा 2 लैग स्टीरअप है, और बॉटम में 20 आएगा 2 नग। और देखो इसकी डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 500 प्लस 100 mm, मतलब 600 आपका टॉप बार का डेवलपमेंट लेंथ आएगा, और बॉटम का कितना आएगा, 300 टिपिकल। ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर ये प्रोवाइड नहीं किया तो आपका बीम पहले ही मतलब स्टार्ट से ही फेल है, क्योंकि वो उतना उसको एंकरेज नहीं मिली, उसकी डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, तो वो फेल होने के चांसेस पूरे हैं उसके। ठीक है, तो ये था हमारा, मतलब अभी इसकी मैं एक सेक्शन दिखा दूंगा। तो इसमें हमारा टैपर्ड है, देखो इसमें भी आपको टैपर्ड दिख रहा है। अभी देखो ये हमारी सेक्शन, इसमें क्या दिया हुआ है, 20 का 5 नग, 3 नग ऊपर आएगा, 2 नग हमारा लेयर में आएगा। लेयर में यूज़ करने के लिए हमेशा ध्यान रखना पिन प्रोवाइड करनी है, मतलब एक सरिया रहता है, इसमें वीडियो लाऊंगा अलग से दिखाऊंगा। और बॉटम में 2 नग है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू फ्रेंड्स।